हेलो एवरीवन। गोल्ड को जब हम डेली में फोरकास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फिर हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेवल्स को नहीं देखा करते, क्योंकि डेली में हमारा टारगेट यही होता है कि हमने डेली के 100-200 पिप्स लेने हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है और मार्केट से एग्ज़िट ले लेना है। क्योंकि हम इसमें फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारा टारगेट होता है यही कि 100-200 पिप्स लिए और मार्केट से निकल गए, और हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बाइंग या सेलिंग को नहीं देख रहे होते। तो उसमें हम ये होता है कि हम H4 के, M30 के और M15 के लेवल्स को ड्रा कर लेते हैं और उन्हीं के ऊपर फिर हम प्ले अराउंड करते हैं। तो जैसे कि इस वक्त हम H1 के टाइम फ्रेम में हैं। यहाँ पर हमारे सामने H1 में एक क्लियर कट बुलिश ट्रेंड था। ये वाला हायर हाइज बना के मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ये मार्केट ने MSS कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और उसके बाद भी अभी मार्केट बुलिश नहीं हुई, बेरिश ही है। क्योंकि ये देखिए, ये इंटरनल 1 2 3 और 4, अभी इंटरनल 4 वेव्स मार्केट ने बनाई है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, इस हाई के ऊपर हमारे पास 50-45 से ऊपर हमारे पास अगर H1 में क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट को हम कहेंगे कि ये बुलिश हो गई है और हम बुलिश साइड के ऊपर मार्केट को देख रहे होंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अब लोअर लोज बनाना शुरू कर देती है ऐसे नीचे की तरफ, तो फिर हम इसको बेरिश साइड पर ही रखेंगे। तो अभी क्योंकि मार्केट हमारे पास बेरिश साइड पर है, और H1 में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला एरिया VPA के अकॉर्डिंग, ये वाला एरिया हमारे पास रिजेक्शन का एरिया है। मैं आपको नोट करके देता हूँ। ये वाला एरिया, ये हमारे पास रिजेक्शन का एरिया है, और ये नो सप्लाई है, हमारे नो डिमांड है हमारे पास। मैं इसको जूम इन करके भी आपको दिखाता हूँ। ये वाला एरिया जो है, ये हमारे पास नो डिमांड का एरिया है, क्योंकि बिल्कुल लो वॉल्यूम है और उसको इनगल्फ कर दिया ही है रेड कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ से मार्केट पोटेंशियली सेल है, डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। और इसका टारगेट कौन सा है? इसका टारगेट है हमारे पास, फर्स्ट टारगेट ये वाला है, और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारे पास ये वाला है। तो इसको हम मज़ीद ड्रिल डाउन करते हैं M30 में जाके। ये वाली रिजेक्शन है हमारे पास, ठीक है। मैं आपको दोबारा बार बार बता रहा हूँ, 50-15 से लेकर 50-07 तक। तो अगर हमारे पास क्लोजिंग हो जाती है 50-38 के ऊपर, हमारे पास अगर H1 की क्लोजिंग हो जाती है तो हमारा H1 बुलिश हो जाएगा और फिर हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर रहे होंगे। M30 में चलते हैं। M30 में भी जाके देखें तो M30 में हमारे पास मेन रिजेक्शन ये वाली है, यहाँ पर। इसको भी मार्क कर लेते हैं, इसकी विक्स मार्क कर लेते हैं बस। M30 में इसको देखते हैं कि इसने 5 वेव्स कंप्लीट की हैं। वन टू थ्री नहीं की इसने, अभी M30 में भी 5 वेव्स कंप्लीट नहीं की। तो M30 में भी हमारे पास जो सप्लाई जोन है, एक तो करंटली है जो कि जहाँ पर मार्केट अभी मौजूद है, यहाँ से एक रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन ये कोई सिग्नल नहीं है। मैं आपको जस्ट आपकी लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। तो एक तो ये वाला लेवल है M50-15 से 50-07 का एरिया। यहाँ से हमारे पास पहला टारगेट होगा 49-64 का, और उसके बाद दूसरा टारगेट फिर हमारे पास होगा 49-35 का एरिया। ये वाले दो टारगेट्स होंगे। इसको अब हम M15 में जाके देखते हैं। बिल्कुल M15 में भी सेम है, यही वाली नो सप्लाई है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है डाउन साइड पर। डाउन साइड पे हम कहाँ से रिस्क ले सकते हैं? ये वाली जो डाउन साइड पर हमारे पास नो सप्लाई, नो डिमांड थी, नो सप्लाई थी ये वाली, यहाँ से हम इसको बाय देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई साइन आता है तो।
लेकिन इसका भी मार्केट टेस्ट कर चुकी हुई है। ये देखें, यहाँ से ये टेस्ट होके निकल चुकी है। तो इसको फ़िलहाल हम डाउन साइड पर ही एक्सपेक्ट करेंगे फ़िल वक्त के लिए। तो इंट्राडे के यही लेवल्स थे, अपने चार्ट के ऊपर इनको मार्क करके रखें और अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको जब कोई साइन मिलता है तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स आपको डेली मिलती रहा करेंगी। तो आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।